हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है औसत, एवरेज। हमें आज एवरेज टॉपिक में लिया है जो पेट परीक्षा का टॉपिक है। मैं पेट परीक्षा का टॉपिक वाइज प्रिपरेशन कराना जा रहा हूँ और वह लगातार करा रहा हूँ। मैंने एक कंप्लीट वीडियो चैप्टर बेस परसेंटेज पे आधारित करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप दिए गए आई बटन के माध्यम से आप देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। औसत बिल्कुल हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये हमारी प्रतियोगी परीक्षा का सबसे बेहतर टॉपिक भी है। इसलिए पेट परीक्षा का भी ये टॉपिक है। आज एक कंप्लीट वीडियो में लेके आया हूँ जिसमें आपको हर तरह क्वेश्चन कराने का प्रयास करूँगा और आपकी तैयारी को मजबूत कराऊँगा। पहले हम औसत समझ लें। औसत है क्या? औसत का मतलब होता है पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। बस इतना ही फॉर्मूला लगाना है। आपको अगर ये पता है तो आप औसत क्वेश्चन को एकदम आसानी से लगा सकते हैं। आइए मेरे थ्रू आप सीखिए और जानिए कि आप कि औसत के बारे में क्या जानते हैं और किस तरह से पेट परीक्षा में अच्छी से तैयारी कर सकते हैं आप। मेरे पास अनुभव भी है क्योंकि मैंने पेट परीक्षा में अच्छे स्कोर किए भी हैं। मैंने इसके वीडियो डाले भी थे, आप वहाँ से देख भी सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन। आप मुझे फॉलो करिए, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों को शेयर भी करिए। पहला क्वेश्चन हमारा, 1 से 10 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? सबसे पहले अभाज्य संख्या पद आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है? वो संख्याएं जो स्वयं से कटती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन सा संख्या होगी 1 से 10 के बीच में? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है। ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। हमें निकालना क्या है? इनका निकालना है औसत। कैसे निकालेंगे? औसत का मतलब होता है पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। अब इनको जोड़िए, 7 3 10 और 2 और 5 7, मिला कितना हो गया? 17 आएगा जोड़ने पे। और कितने पद हैं? 1 2 3 4, 4 से भाग दे दीजिए। 4 चौके 16, दशमलव लगाएंगे, 10 हो जाएगा। 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, मतलब 4.25। इसलिए ऑप्शन में बी यहाँ करेक्ट होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। आइए बिना लेट के बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस दूसरे प्रश्न में 10 संख्याओं का औसत 12 है। यदि एक नया संख्या 45 को शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? आप जानते हैं औसत जो होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या होता है। मतलब क्या होता है? 10 पदों का जो हमारा योग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? योग बराबर पदों की संख्या गुणे औसत। गुणा कर देंगे तो माने सबका सभी संख्याओं का योग आ जाएगा। अगर एक नया संख्या से जोड़ा गया तो जो नया योग जो हो जाएगा 120 और 45 जोड़ने से आएगा। योग होगा 5 4 2 6 1। नया योग हो जाएगा 165। पहले संख्याएं 10 थी, एक संख्या नया इसमें आ गया, इससे अब संख्या हो गई 11। तो औसत क्या होता है? पदों का योग 165। अब कितने पद हो गए? 10 और 1 मिलके 11। तो 11 1 कम 11, 11 5 55। हमारा आंसर डी होगा। इस प्रकार से आप औसत का योग कर सकते हैं। इसी लेवल का पेट हर बार परीक्षा पूछ रहा है। आप देख सकते हैं हमने PYQ प्रीवियस ईयर में जितने भी पेट परीक्षा 2021 या 22 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैंने उसको करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है उसको ज़रूर देखिए। आई बटन के माध्यम से देखिए या डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है उसके माध्यम से देखिए, ज़रूर देखिए। इससे आपको लगेगा यस कि हमारी जो तैयारी चल रही है वो सही दिशा में बढ़ रही है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत भार 50 है और यदि टीम कोच को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत 1 kg बढ़ जाता है, तो कोच का भार कितना है? 11 लोग हैं, औसत कितना दिया? 50 दिया है। तो 11 लोगों का जो भार का योग हो जाएगा वो 11 लोग और 50 औसत है। गुणा करने से योग आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11 × 5 = 55
और 0 माने 550 kg, 11 लोगों का वेट आ जाएगा। अब क्या हुआ, इसमें कोच को शामिल किया गया, 1 kg औसत बढ़ गया, 1 kg औसत बढ़ा, मैंने औसत पहले कितना था 50 था, 1 किलो बढ़ गया, मतलब कितना हो गया 51। अब एक औसत हमारा 51 हो गया। अब चूँकि 11 लोग टीम में थे, एक कोच बढ़ गया इसमें, अब कितने लोग हो गए 12 लोग हो गए। आइए गुणा कर लेते हैं, 12 कम 12 और 1 हो गया, 12 60 और 1 61, मतलब 11 लोगों का जो योग होगा वो 550, कोच को मिला के 12 लोग हो गए। अब जो योग होगा, क्योंकि एक वृद्धि हो गई औसत में, तो 612। तो अब क्या कह रहा है कि कितना योग है, कितना वजन है, भार है, किसका, कोच का बताना है। तो कोच के मिलने के बाद 612 हो गया, तो ये जो यहाँ अंतर जो आया वही कोच का भार होगा। कितना हो जाएगा, 550 को जब माइनस करें 612 में से, आंसर हो जाएगा 62 kg। ये प्रश्न हमारे आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान है, आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। उसी को दूसरे शब्दों में लिखा जाता है, पदों का योग बराबर पदों की संख्या गुणे औसत। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 परिणामों का औसत 50 है तथा प्रथम 9 परिणामों का औसत 48 है, तो 10वां परिणाम क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, 10 का 50 है तो उनका योग कितना हो जाएगा, 10 गुणे 50, मतलब कितना हुआ, 10 परिणामों का योग होगा 500। प्रथम 9 परिणामों का औसत दिया है, 9 का दिया 48, तो 9 पदों का जो योग हो जाएगा, परिणामों का योग 9 गुणे 48 करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, 9 8 72, 7 9 चौक 36 और 7 43। 10 लोगों का 10 परिणामों का औसत 500, 9 परिणामों का जो योग आया, 10 परिणामों का योग कितना 500, 9 परिणामों का योग हुआ 432। तो 10वां जो परिणाम होगा, दोनों का अंतर ले लिया जाए, 10 से 2 गया, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ 9 में से 6 गया, 9 से 3 गया 6 हो जाएगा, माने 68 आ जाएगा। ऑप्शन में से यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 परिणामों का औसत 40, यदि प्रथम 5 परिणामों का औसत 39, अंतिम 5 परिणामों का औसत 42 है, तो 5वां परिणाम क्या है। इस तरह भी क्वेश्चन पेट परीक्षा में पूछा गया है। क्या करेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं 9 परिणामों का योग। कितना हो जाएगा, 9 गुणे 40, 9 चौक 36, मतलब 360 हो जाएगा। 5 परिणामों का औसत 39 दिया है, तो 5 गुणे 39 करना पड़ेगा। 5 9 45, कितना हो गया 4, 5 15 4 19, 195। फिर अंतिम 5 परिणामों का 42 दिया है, तो 5 गुणे 42 कर लीजिए। 5 दूना 10, 1 5 चौके 20, 1 21 हो गया, है ना। कितना हो जाएगा, देखिए 10 का योग कितना हो जाएगा, 9 का योग तो 360 है, और 10 परिणामों का योग कितना हो गया, यहाँ पे दोनों जोड़ लीजिए, 5 आ गया, 9 1 10 हो गया, 2 1 3 1 4 हो जाएगा। 10 परिणामों का योग 405 है, 9 परिणामों का योग 360 है, अंतर जो आया वही 5वां पद होगा, 5वां परिणाम होगा। 40 और 5 45, इस प्रश्न का सही आंसर है, इसे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर आप वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर भी करें। यहाँ कंप्लीट आपका प्रिपरेशन होगा पेट का, आप जुड़े रहे मुझसे, आप जोड़ के देखिए, आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने साबित किया है कि हमने बेहतर पेट परीक्षा में किया भी है ना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस नए प्रश्न में कुछ संख्याओं के समूह में से 25 को निकालने से औसत 11 से घटकर 9 हो जाता है, तो समूह में कुल कितनी संख्याएं थी, ये हमें बताना है। हम मान लेते हैं एक संख्याएं थी, तो पहले कितना था औसत 11 था, घट करके 9 हो जाता है, तो 11 परिणामों का जो योग हो जाएगा, यक्स 11 से कितना आ जाएगा, 11 एक्स आ गया। इसमें से 25 को निकाल दिया गया, अगर 25 इसमें से कम कर दिया जाए तो 11 एक्स माने 25 हो गया। अब जो हो जाएगा उसमें कितने परिणाम होंगे, इसमें कितने बचेंगे, अब एक हट गया, तो अब यहाँ पे जितनी संख्या होगी पहले से कम हो जाएगी। हमने कितनी संख्या माना है, यक्स माना है, तो अब जो संख्या हो जाएगी
वो x -1 होगी और इनका जो औसत होगा कितना हो जाएगा 9 हो जाता है, 9 से गुणा करेंगे तो ये दोनों मान आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। आइए सॉल्व करते हैं। तो 11x - 25 बराबर 9x - 9, इसको इधर ले जाएंगे 11 में से 9 गया 2 हो जाएगा और ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो -9 + 25 2x मान हो जाएगा 16, कितनी बार 8 बार कटेगा, इसका मतलब 8 संख्याएं थी, इसे ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक बल्लेबाज द्वारा 15वीं पारी में 50 रन बनाने से उसके रनों का औसत 2 बढ़ जाता है, तो 15 पारियों के बाद रनों का औसत क्या होगा। अगर 15वें पारी में 50 रन बनाता है, इसका मतलब इसके पहले 14 पारी उसने खेला है। कितने 14 पारी। अगर 14 पारी के औसत को हम यक्स मान लें, कितना मान लें औसत यक्स मान लें, तो कुल क्या हो गया 14 पारियों में कुल रनों का जो योग हो जाएगा, नंबर ऑफ पारी मतलब 14 और उनका औसत हमने यक्स माना है। अब 15वां पारी में 50 रन बना दिया, अब जो हो जाएगा पूरा योग ये 15 पारियों का हो जाएगा, तब 15 पारी हो गई 15 पारी। अब 15 पारी का जो योग होगा, हम 15 संख्या में औसत 2 बढ़ जाता है, औसत हमारा यक्स था, अब नया औसत क्या हो जाएगा यक्स + 2 हो जाएगा। बात समझ में आया। पहले क्या था 14 था, औसत यक्स था, 50 रन बनाने से योग आ गया 15 पारियों का। इसको 15 पारियों का उनके औसत को हम निकाल सकते हैं 2 बढ़ा के भी, तो हम दोनों को हल करेंगे। आइए हल करते हैं। 14x + 50 बराबर 15x + 15 दूना 30 है ना। आइए इसको इधर लाते हैं तो -x आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो -20 आएगा, -5 कट जाएगा, x हमारा 20 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। इस अंतिम प्रश्न में आप पूरे कंप्लीट औसत को समझ सकते हैं। जैसे 3 संख्याएं इस प्रकार से हैं कि पहली दूसरी से 2 गुनी है तथा तीसरी से 3 गुनी है। तीनों संख्याओं का औसत 88 है, तो पहली और तीसरी के बीच का अंतर क्या है। 3 संख्याएं हैं a, b और c मान लीजिए। b का 2 गुना a है, कितना गुना 2 गुना, माने a का आधा हो जाएगा, एक आधा हो जाएगा। b c का 3 गुना है a, कितना गुना 3 गुना, इसका मतलब तीसरा हिस्सा हो जाएगा c। अब देखिए अगर हम a को x मान लें तो b हमारा क्या हो जाएगा x बटा 2 हो जाएगा, और जो c हो जाएगा हमारा वो x बटा 3 हो जाएगा। और अगर हम तीनों को जोड़ लें, क्या दिया देखिए तीनों का औसत दिया 88, तो तीनों का अगर योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कितनी संख्या 3 संख्याएं हैं, औसत दिया 88, तीनों को गुणा कर देंगे, 3 × 88 हो जाएगा। आई से सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 3 मतलब ये पहला x, b का मान x बटा 2 और c का मान x बटा 3 बराबर कितना हो जाएगा 3 × 88, तो 3 × 24 हासिल 2 और 3 × 24 और 2 26 हो जाएगा, लस 6 हो जाएगा, यहाँ 6 से गुणा हो जाएगा, 3 दूना हो जाएगा माने 2 तिहाई और 3 दूना 6 2 आ जाएगा 264। जोड़िए इसको 6 3 9 2 11, 11x बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 का गुणा इधर हो जाएगा 264 × 6। आई काटते इसको, 11 से कटेगा क्या, 11 दूना 22, 11 चौका 44, मतलब जो यक्स का माना है कितना आ जाएगा 24 × 6। आई गुणा करते हैं 6 चौके 24 2 और 6 दूना 12 2 14, माने 144 एक्स का मान होगा। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है पहली और तीसरी के बीच का अंतर बताना है। पहला मेरा यक्स है और दूसरा x बटा 2 है और तीसरा x बटा 3 है, तो पहले और तीसरे का अंतर बताना है। पहला मतलब x और तीसरा मतलब x बटा 3। x का मतलब 144 और x बटा 3 का मतलब 144 बटा 3, काटे 3 से, 3 चौके 12, 2 और 4 3 बटे 24, 144 में से 48 कम कर दीजिए। आप समझ सकते हैं 44 कम करेंगे तो यहाँ 4 बचेगा, 4 को कम करना होगा,
आंसर 96 होगा, इसे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। इस प्रकार से एक कंप्लीट वीडियो मैंने आपको कराया जो पेट परीक्षा के लिए बेहतर महत्वपूर्ण क्वेश्चन कलेक्शन था, बेहतर कलेक्शन है, इसे आपको ज़रूर देखना चाहिए और तैयार करना चाहिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन के माध्यम से उसे भी आप देख लीजिए, उससे आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी कि पिछले परीक्षाओं में पेट ने किस प्रकार क्वेश्चन पूछा था और ये क्वेश्चन किस तरह से उससे रिलेट होता है। हमने कंप्लीट तैयारी को करा दी है। बिल्कुल अगर आपको पसंद आया है तो आपके स्क्रीन में जो दिख रहा है इसके माध्यम से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लोगों को शेयर कर सकते हैं और लाइक करना, और मेरा मोटिवेशन देना चाहते हैं तो इस पे कमेंट जरूर दें। कमेंट ही है जो हमें मोटिवेट करता है कि हम आपसे कनेक्ट हैं, है ना। तो प्लीज़ एक महत्वपूर्ण कमेंट दीजिए जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। फिर मुलाकात होगी वीडियो में, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। एक नई वीडियो साथ फिर मिलेंगे आपसे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। बाय बाय।